हेलो एवरीवन, ये हमारे पास पुराना प्लाजो पड़ा है। इसमें से आज हम सलवार बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी जो सिलाई है इनको अलग कर लेते हैं। ये हमने सारे पार्ट को अलग कर लिया है। इसके सारे पार्ट अलग हो गए हैं। अब आपको क्या करना है, हमारी सलवार की लेंथ रहेगी 35.5 इंच। उसमें से हम 5 इंच माइनस करेंगे बेल्ट के लिए, तो हमारे पास आ गया 30.5 इंच का। उसमें हम 1 इंच मार्जिन लेंगे, तो 31.5 इंच हमें लेना है हमारा तैयार। तो इसमें से दोनों साइड ये वाली चीज है, ये आसन कटे हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, बीच बीच में से इसका फट्टा निकालेंगे। इसको ऐसे डबल फोल्ड करेंगे। ये हमने अच्छे से फोल्ड कर लिया है इसको। अब यहाँ से हमें 14 इंच का फट्टा लेना है हमारा, और हमारी बेल्ट और हमारी सलवार की लेंथ है 31.5 इंच। तो यहाँ से 31.5 पे निशान लगा लेते हैं। चौदह इंच का ये सिंगल फट्टा हमें यहाँ से निकालना है, तो हमें यहाँ से लेंगे 7 इंच। एक फट्टा हमारा निकल गया है। अब इसमें से हम 2 कली निकालेंगे। ये बचा हुआ हिस्सा बच गया हमारे पास। 10 इंच का निशान लगाएंगे। ये 2 इंच का, जो हमने 10 इंच का निशान लगाया था उसके साथ इसको मैच कर देते हैं। इन दोनों को मिलाएंगे। एक बार इसको कट कर लेते हैं। ये हमारी 2 कली तैयार हो गई हैं। अब ये जो कपड़ा बचा है इसमें से हम बेल्ट किया है, सेम ऐसे ही हमें दूसरे वाले पार्ट को भी कट करना है। दोनों फट्टे और चारों कली हमारी तैयार हो गई है। अब हमारे बचे हुए टुकड़े ये हैं। अब इनमें से हमें बेल्ट निकालनी है। यहाँ से हम 7-7 इंच पे निशान लगा लेते हैं। सारे टुकड़ों में से इतना इतना पार्ट निकलेगा, इन सबको जोड़ के हमारी बेल्ट का तैयार हो जाएगा। तो एक बार कट कर लेते हैं। ये हमारे बेल्ट के सारे टुकड़े कट चुके हैं। इसमें से हमें 24 इंच की बेल्ट तैयार करनी है। तो अब हम इसकी सिलाई करते हैं। ये फट्टा है, ये एक कली ले ली है। इसको ऐसे पकड़ के ऊपर की साइड से यहाँ से सिलाई लगा देंगे। सेम देखो, ऊपर की साइड ये चौड़ा हिस्सा आया हुआ है आसन वाला। तो दूसरी जब आप कली जोड़ो तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सेम साइड दूसरी कली पे आनी चाहिए। तो इस पर एक बार सिलाई लगा। ये सिलाई लगी है। सेम हमें दूसरी कली जोड़नी है इस साइड पे। एक बार कली जोड़ लेते हैं। आसन है, ये जो आसन है, तो दूसरे पार्ट का भी सेम आसन लेके ये भी सीधा है और इस वाले पार्ट का भी सीधा एक दूसरे के ऊपर रखना है और ये आसन वाली सिलाई लगानी है। को डबल करेंगे। आप यहाँ पे इंटरलॉक भी कर सकते हो।
आप इसको हल्का सा अंदर की तरफ फोल्ड करके फिर सिलाई भी लगा सकते हो, जिससे हमारी ये सिलाई पक्की हो जाएगी। ये देखो हमारी सिलाई लग गई है। अब हमें सेम दूसरे साइड वाले आसन पे ऐसे ही सिलाई लगानी है और उसको पक्का करना है। ये हमारी दोनों सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको जो हमारी सलवार की बैक साइड आएगा, बैक साइड वाला हिस्सा, उस पे एक प्लेट डालनी है, एक इस साइड एक इस साइड। तो आपको ऐसे पकड़ना है, ये प्लेट थोड़ी डीप डालनी है, ऐसे कर देना है। आसन की साइड इसका फेस होगा प्लेट का, तो सेम यहाँ से पकड़ना है और इसको ऐसे कर देना है। यहाँ पे एक बार कच्ची सिलाई लगाते हैं। ये देखो ये प्लेट डल गई है। सेम हमें आगे की साइड करनी है, आगे वाली साइड का आसन लेना है। तो यहाँ से 1 इंच 1.5 इंच आप खाली छोड़ सकते हो, अगर आपकी सलवार हल्की है तो। अगर आपकी सलवार बिल्कुल भारा बनानी है आपको, तो बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। तो मेरी सलवार हल्की है तो मैं यहाँ आगे से 1 इंच छोड़ूंगी और फिर नॉर्मल प्लेट लेके प्लेट बनाएंगे। बेल्ट के जोड़ कंप्लीट हो चुके हैं, जोड़ लगा रहे हैं। ऊपर से 1.5 इंच छोड़ के अपने एक निशान लगाना है और फिर मशीन को ऐसे उतार देना है। अब ऐसे ओपन करना है और इसको ऐसे फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। ये बन गई है। अब आपने क्या करना है, इसको ऐसे फोल्ड करना है, इसको ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ से मशीन को चढ़ाना है और ऐसे करते हुए पूरे पे सिलाई लगा के यहाँ पे उतारना है। ये बन गया हमारा, ये देखो ये बन गया है। अब यहाँ से 1.5 इंच का हमने एक्स्ट्रा ले रखा है, तो यहाँ पे 1.5 इंच पे हम इसको फोल्ड करेंगे ऐसे करके और ऐसे सिलाई लगाएंगे। निकाल लेते हैं, इसको ऐसे पकड़ेंगे तो यहाँ पे हमारा बीच सेंटर आ गया। या तो चौक से निशान लगा लेना या फिर कटा लगा लेते हैं। आगे से आपकी बेल्ट 9.5 इंच तक आनी चाहिए। दूसरी साइड भी 9.5 पे निशान लगा लेते हैं। अब इस बीच सेंटर के साथ ये बेल्ट वाला बीच सेंटर मैच करते हुए सिलाई लगाएंगे। अब
अब यहाँ आने के बाद एक बार पकड़ के देखना है। बेल्ट वाले बीच सेंटर के साथ हमने कट लगा रखा है। ये हमारा कट है, ये हमारे सलवार का पीछे वाला पार्ट है। ये देखो हमारी सलवार वाला अभी थोड़ा एक्स्ट्रा रहता है, तो यहीं पे हम एक प्लेट बना के डाल देते हैं। कंप्लीट हो चुकी है। अब आपने एक सिलाई इसके ऊपर से लगानी है, बिल्कुल यहाँ से। मैं पहले एक बार इसके ऊपर इंटरलॉक करूंगी, उसके बाद सिलाई लगाएंगे। तब हम पोंचे बनाते हैं। पोंचे के लिए हमने ये कपड़ा कट कर लिया है। अब जो हमारा पोंचा है उसके ऊपर इस कपड़े को ऐसे रखेंगे और हाफ हाफ इंच पे एक सिलाई लगाएंगे। ये लग गया है कपड़ा हमारा। अब हमारा जो फोम है जिसके हमने पोंचे बनाने हैं वो लगाना है सिलाई के बिल्कुल पास पास। ये सिलाई लगी है। अब इसको ऐसे फोल्ड करके एक सिलाई और लगानी है। ऊपर वाली सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। अब आपने इसको फोम को बिल्कुल अच्छे से अंदर की साइड करके और यहाँ पे सिलाई लगानी है। ये नीचे वाली हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हमें एक ऊपर सिलाई लगानी है। इसको बिल्कुल अच्छे से ऐसे करके और यहाँ से स्टार्ट करनी है ऊपर से। सिलाई लगी है। अब पोचे आप अपने हिसाब से बना सकते हो, जैसा भी डिजाइन आपको पसंद है। एक बार मैं पोचे बनाती हूँ फिर दिखाती हूँ। ये पोचे हमने बना लिए हैं इस पे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसे पकड़ना है बिल्कुल। ये जो सिलाई है फट्टे वाली और ये दोनों सिलाई है, इनको ऐसे मिला के पकड़ना है। और जितना भी पोंचा आपने तैयार करना है, 6.5 करना है, 7.5 करना है, उसका निशान लगाना है। जैसे मैंने करना है 6.5 इंच का, तो यहाँ पे 6.5 इंच का निशान लगाएंगे। फिर आसन पे से आपने ऐसे दोनों को मिलाते हुए ऐसे पकड़ना है और ऐसे खींच लेंगे, तो ये जो इक्वल आ जाएगा हर जगह। और बस हाफ हाफ इंच के गैप पे सिलाई लगाएंगे। अब सेम हमने दूसरी साइड करना है। इस पे भी 6.5 इंच का निशान लगाना नीचे। और इसको यहाँ जहां हमने मशीन रोक रखी है इसके साथ ऐसे स्ट्रेट लाइन में मिला देंगे। अब सिलाई को कंटिन्यू करेंगे। अब एक बार पक्का करते हुए डबल सिलाई कर देंगे। ये हमारी सलवार बन गई है, ये देखो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ।